2026 में अगर आप एक नया D2C ब्रांड लॉन्च करने वाले हो या आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मेटा एड से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ये सिर्फ 5 गलतियां अवॉइड करके। मिस्टेक नंबर 1, टू मैनी एडसेट्स विद लो बजट। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है छोटे बजट में 8-10 या उससे भी ज़्यादा एडसेट्स लॉन्च कर देना। देखो, मेटा का एल्गोरिदम डेटा से सीखता है और अगर आप हर एडसेट को 200-300 रुपये दे रहे हो तो मेटा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करें। रिजल्ट्स कोई भी एडसेट प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा, कैंपेन लर्निंग फेज से कभी बाहर ही नहीं आएगा। इसे फिक्स करने के लिए कम से कम एडसेट्स रखो, लेकिन हर एडसेट को प्रॉपर्ली बजट दो। क्वालिटी अबव क्वांटिटी। मिस्टेक नंबर 2, टेस्टिंग टू मैनी वेरिएबल्स। ये गलती ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स करते हैं। एक ही कैंपेन में अलग ऑडियंस, अलग क्रिएटिव्स, अलग कॉपीज़ और अलग प्लेसमेंट्स, सब कुछ एक साथ टेस्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसे फिक्स करने के लिए एक टाइम पर सिर्फ एक वेरिएबल टेस्ट करो। जैसे अगर आप किसी एडसेट में सिर्फ ऑडियंस टेस्ट कर रहे हो तो उसमें सिर्फ ऑडियंस ही टेस्ट करो। अगर आप किसी क्रिएटिव को टेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ क्रिएटिव ही टेस्ट करो। अगर प्लेसमेंट टेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ प्लेसमेंट टेस्ट करो। अगर इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ इंटरेस्ट को टेस्ट करो। बाकी सारी चीज़ें सेम रखो। जितना सिंपल रखोगे उतनी क्लियरिटी मिलेगी और आपको क्लियरली समझ आएगा कि कौन सी टारगेटिंग काम कर रही है और कौन सी नहीं। मिस्टेक नंबर 3, विनर कैंपेन को एडिट करना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अगर 1000 रुपये पर डे से कैंपेन स्टार्ट किया, रिजल्ट आने लगा और फिर सडनली 2000, 3000, 4000 ऐसे बजट बढ़ाते रहते हैं। उन्हें लगता है स्केलिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, हर बार मेटा दोबारा से लर्निंग स्टार्ट कर रहा है। आप खुद अपने विनिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस खराब कर रहे हो। इसे फिक्स करने के लिए सडन चेंजेस अवॉइड करो। एक कैंपेन को एटलीस्ट 7 से 10 दिन स्टेबल चलने दो और बजट कैसे बढ़ाना है वो मैं मिस्टेक नंबर 5 में कवर करूंगा। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग CTR एंड फ्रीक्वेंसी। CTR का मतलब क्लिक थ्रू रेट। अगर CTR 1.5% से नीचे है तो सिंपल है, आपका क्रिएटिव वीक है, लोग देख रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे। और फ्रीक्वेंसी अगर 1.5% या 2% से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है सेम ऑडियंस को आपका ऐड बार बार दिख रहा है। इससे क्या होता है कि ऐड फटीग होती है, ऑडियंस बोर हो जाएगी और कॉस्ट इंक्रीज होगी। रीटारगेटिंग में 3+ फ्रीक्वेंसी चल जाती है लेकिन कोल्ड ऑडियंस में नहीं। इसे फिक्स करने के लिए CTR ट्रैक करो, क्रिएटिव्स इंप्रूव करो और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़े नए क्रिएटिव्स लॉन्च करो, नई ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करो। मिस्टेक नंबर 5, एग्रेसिव स्केलिंग। सबसे कॉमन, अगर आज 1000 रुपये स्पेंड करके 10,000 रुपये की सेल आ रही है तो कल 2000 रुपये स्पेंड करके क्या 20,000 रुपये की सेल आएगी? सिंपल आंसर इज़ नो। बजट डबल करने का मतलब रिजल्ट्स डबल नहीं होता। उल्टा क्या होता है, CPA बढ़ता है, परफॉर्मेंस गिरती है। सही तरीका क्या है? स्मार्ट स्केलिंग। 20 to 30% मैक्स इंक्रीज पर डे। स्लोली स्केल करो, पहले स्टेबिलिटी आती है फिर स्केलेबिलिटी आती है। अब ऑनेस्टली अपना एड्स मैनेजर खोलो और चेक करो कहीं ये 5 मिस्टेक्स आप भी तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो आज ही इन्हें फिक्स करो और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि मुझे पता है कल तक आप ये 5 चीज़ें भूल जाओगे। और शेयर करो उन लोगों के साथ जो मेटा एड्स रन करते हैं।